हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो यार आज मैं डिस्कस करूँगा कि भाई इंडियन सोसाइटी में ये मैरिज का सिस्टम, मैरिज का जो टॉपिक है, ये बहुत बड़ा फैमिली के लिए और ख़ासकर लड़के लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है कि भाई जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ठीक है, ये परिवार समाज वाले रिश्तेदार, ठीक है, बार बार तुमसे पूछेंगे, लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, उसके ऊपर एक सोशल प्रेशर क्रिएट करेंगे और तुम्हारे अपने माँ बाप खासकर। और मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया ना भाई कि सबसे बड़ा एक एज के बाद ना ये पेरेंट्स जो होते हैं ना, इनके साथ अगर तुम रह रहे हो तो तुम्हारा लाइफ बहुत हद तक तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी करके भाई इन लोगों से, सोसाइटी से, समाज से अलग रहो, ठीक है, इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि भाई जब आप इन लोगों से दूर रहते हो तो हर समय एक मिनट। हर समय आप अपने डेवलपमेंट, अपने विकास के बारे में आपको खुद ही सोचना है, ठीक है? अपने बारे में अपना खुद का ख़्याल खुद रखना है, ठीक है? इन लोगों के साथ रहोगे तो थोड़ा बहुत तुमको कम्फ़र्ट मिलेगा कि भाई बना-बनाया खाना मिल जाएगा, कभी-कभी कपड़े धुल देंगे। बट उसके साथ-साथ बहुत सारा आपका ग्रोथ, ठीक है, जो आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, वो ध्यान बढ़ जाएगा। ये लोग तुम्हारा ना ध्यान, अटेंशन खींच लेते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि यार तुम्हारा जो एनर्जी खुद के ऊपर जाना चाहिए, खुद के ऊपर फ़ोकस होना चाहिए कि यार किस तरीके से मैं और अपने पोटेंशियल को ग्रो कर सकूँ, ठीक है? वो रुक जाता है कहीं न कहीं, ठीक है? जो कि बहुत ही एक ड्रॉबैक है, ठीक है? एक माइनस पॉइंट है। एक टाइम के बाद अलग रहोगे, ठीक है? इफ़ यू वांट टू ग्रो। क्योंकि मैंने अभी कल मैं थोड़ा-सा स्टडी करा था, मैंने एक वीडियो भी डाला अपना कि भाई कैसे रसिया हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, यूएस हो गया, यहाँ पे मैरिज का सिस्टम कोई नहीं है। यहाँ पे लड़के-लड़की खुद पार्टनर खोजते हैं, खुद वो जो उनके लिए सही होता है, वो उससे आगे अपना रिलेशनशिप बनाते हैं। और वहाँ पे ऐसा भी होता है कि भाई लोग 2-2 3-3 पार्टनर बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है एक टाइम किसी के साथ रहने के बाद कंफर्ट नहीं हो रहा है तो फट से डाइवोर्स लेके दूसरे साथ रह रहे हैं। बट इंडियन सोसाइटी में यहाँ पे ऐसा सड़ा-गला सिस्टम है कि पहली बात तो तुमको इतना आज़ादी नहीं है कि खुद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ, ठीक है? क्योंकि लड़कियों को आज़ादी नहीं है भाई, लड़कियाँ घर में बैठी हैं, ठीक है? उनको इतना ओपनली बाहर निकलने नहीं जाता है, किसी से बात करो, कुछ भी करो तो तुम्हारे पीछे 4 लोग आँख गड़ा के बैठे रहेंगे। तो लड़के भी ऐसे ही हैं, उनको बोला जाएगा भाई तुम तैयारी करो, पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी लड़की से शादी कर पाओ। और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों की शादी कराना है और वो कराना है। इस चक्कर में उनका भी जीवन नरक होता है और अगले वाले जनरेशन का भी जीवन नरक होता है, क्योंकि ये समाज, परिवार और ये जो रिश्तेदारी है, ठीक है? ये एक तरीके का दलदल है, ठीक है? एक तरीके का कचरा है, जिसमें कि मिसमैच लोग रहते हैं। वो समाज का कुछ परंपरा है, कुछ व्यवस्था है, उसको वो ढोते हैं, उसको वो चलाते रहते हैं। कोई नई चीज़ें, नई बात नहीं होगी, कोई नया डिस्कशन नहीं होगा। नए चीज़ों के प्रति उनके अंदर कोई एक एक्सेप्टेंस होता है, वो नहीं होता है, ठीक है? तो इस वजह से देखो हमारे देश में भाई इतना बड़ा जनसंख्या होने के बावजूद 140 करोड़ हो गया पॉपुलेशन, फिर भी ये समाज आज भी इसमें गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। भिखारी आपको चारों तरफ मिल जाएँगे, गरीब मिल जाएँगे और इवन आपको अपने फैमिली में भी बहुत मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लोग कुछ नया करते नहीं हैं, बस खाएँगे, सोएँगे और घटिया बातें करेंगे। उनके अंदर ना कोई कला का प्रेम होता है, ना कोई स्पोर्ट्स का प्रेम होता है, ना कुछ क्रिएटिविटी का प्रेम होता है, ठीक है? कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेंगे। और इंसान होने का मतलब है कि यार आप नई-नई चीज़ें करो, ठीक है? आपके अंदर से कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए। अगर आप क्रिएटिविटी नहीं कर रहे हो तो भाई आपका जीवन नरक हो जाएगा। क्रिएटिविटी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को हमेशा अ, ग्रो करता है, ठीक है? ये कुछ बातें थी, कुछ ऑब्ज़र्वेशन था जो मुझे शेयर करना था और मुझे लग रहा है कि अभी आज के टाइम पे देखो एक यूट्यूब पे एक नई कम्युनिटी उभर रही है, रैशनल कम्युनिटी, ठीक है? लॉजिकल कम्युनिटी, जो कि एक बहुत अच्छा चीज़ है उन लोगों के लिए भी जो जिनके मन में थोड़ा कभी-कभी डाउट होता था कि यार ये तो एक जो ह
भेड़-चाल एक ट्रेडिशन जो बन गया है, ठीक है? उससे हट के कुछ करना। बट जब लोग ऐसे लोगों को देखते हैं कि यार ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन जी रहे हैं और बहुत अच्छे से जी रहे हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं और उस रास्ते पे फिर बहुत सारे लोग आते हैं, चलते हैं। आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे अ, रेशनल चैनल हैं, लड़के-लड़कियाँ सब लोग बना रहे हैं आज के टाइम पे। तो ये बहुत अच्छा संकेत है एक सोसाइटी को मतलब पहले तो अपना जीवन बेहतर करने के लिए कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं जैसे ये मैरिज वाला सिस्टम हो गया, परिवार, समाज इन सब से भाई अलग रहो। इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो, अर्निंग करो, सेविंग करो और अपनी लाइफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ्रीडम से जिया जा सके उस पे ध्यान दो, ठीक है? फालतू ये कैपिटलिज़्म के चक्कर में मत पड़ो कि भाई महँगे-महँगे चीज़ खरीद रहे हो, फिर ईएमआई के ट्रैप में फँस रहे हो। उसकी बजाय कि भाई वही पैसा आप अपना अ, किस तरीके से अपना क्रिएटिविटी पे लगाओ भाई, कि कैसे आप क्रिएटिविटी को सस्टेन कर पाओ, ज़्यादा दिन तक आप फ्रीडम के साथ रह पाओ। क्योंकि भाई आज़ादी से बड़ा कुछ नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव है। एक बार क्या हुआ कि मैं बाइक चलाया, ठीक है? तो मतलब मुझे आता नहीं था उस टाइम, तो मौसी का लड़का था बाइक लाया और मैं कहा लाओ मैं चलाता हूँ, तो मैं बैठा, तो पीछे बैठा था, तो थोड़ा बताया कि कैसे-कैसे होता है, तो मैं चलाया तो काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। मैं कहा यार मैं भी लूँगा। तो मैंने ईएमआई पे बाइक ले लिया। उस टाइम मेरे पास कुछ पैसे थे, लगा के और बाकी ईएमआई पे ले लिया। कुछ महीने तो चलाया बट उसके बाद घर पे पड़ा रहता था क्योंकि उतना शौक नहीं था चलाने का। पहली-पहली में वो जो एक्साइटमेंट था कि थोड़ा मज़ा आएगा तो चलाया और ऐसे पड़ा ही था, ठीक है? तो समझ लो वो पैसा वेस्ट ही हुआ मेरा पूरा। उसके चक्कर में मैंने कितने महीने जॉब किए, ठीक है? और उसको ईएमआई भरा। फिर मैंने उसको बेच भी दिया, जो पैसा मिला उसको इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन ये एक मिस्टेक हुआ, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा भाई कि फालतू चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। ये मैरिज वाला सिस्टम, सोसाइटी और परिवार से भाई अलग रहोगे तो तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान खुद के ऊपर आएगा, ठीक है? कि खुद का डेवलपमेंट कैसे करें। अदरवाइज़ ये लोग तुम्हारा टाइम, एनर्जी ले जाएँगे और फालतू पैसे इधर-उधर खर्च करोगे, ईएमआई के चक्कर में पड़ोगे, तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट ईएमआई, ठीक है? सो आप अपने टैलेंट, अपने प्रतिभा, अपने जो एक डेवलपमेंट होता है अपना खुद का, उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये सब अगर चीज़ें आदमी इम्प्लीमेंट करता है, तो उसका लाइफ़ पहली बात तो बेहतर बनेगा और उसको देख के और भी लोग अपना लाइफ़ बेहतर बनाने के लिए इन्फ्लुएंस होंगे, प्रभावित होंगे। तो ये दो तरफ़ा फ़ायदा है, तो जो मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं। बाकी अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। शेयर योर थॉट्स, शेयर योर कमेंट, आपको क्या लगता है एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ईमेल मी आल्सो। थैंक्स।